नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी आज के प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उनसे प्रभावित हो गए और उनके शब्दों का जो हेर फेर में जो उसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर है, उससे प्रभावित होकर अगर आप भी उनके पार्टी फंड में 1000 रुपये डोनेट करने वाले हैं, वीडियो आपके लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उनका टारगेट बिहार के 12-13 करोड़ की आबादी से मात्र 10% कह लीजिए, 1 करोड़ के आसपास के लोगों से है कि 1000 रुपये वसूल लिया जाए। ये दिखने में बहुत छोटा संख्या लगता है कि 1000 रुपये देने हैं, लेकिन ये एंड ऑफ द एंड लगभग 1000 करोड़ हो जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, मैं 5% ही अगर लेके चलता हूँ, मात्र 50 लाख आदमी, तो भी ये संख्या 500 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और इसमें कुछ ऐसे महानुभाव होंगे पार्टी में जो अपना दरिया दिली दिखाने के लिए, पार्टी में अच्छे नाम कमाने के लिए और ज़्यादा पैसों की नुमाइश करेंगे। 1000 लाख या करोड़ तक भी मामला पहुँच सकता है। तो ये आराम से 600-700 करोड़ का एक बजट बनेगा। पर मेरा सवाल ये है कि आप ना किसी ओहदे पे हैं, जैसा कि आप खुद कहते हैं कि आप मैं इस्तीफ़ा कहाँ से दूं, मैं किसी पद पे हूँ ही नहीं। तो जब आप किसी पद पे नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है, तो आप इतने पैसों का करेंगे क्या? आप किसी गांव गली में तो सड़क बनवाने जाएंगे नहीं, स्कूल बनवाने जाएंगे नहीं, कहीं रोटी या अनाज का वितरण करेंगे नहीं, फिर ये पैसा होगा क्या? ये पैसा खर्च होगा इन नेताओं के गली गली घूमने, और उसमें जो इन्वेस्ट होगा टेंट तंबू और रैलियों में जो भारी भारी कूलर और पंखे लगाए जाएंगे और इनके एसी वाले वाहनों में खर्च होगा, और ये पैसा आपके जेब से निकाला जाएगा। जरा विचार कीजिए और इनकी एक बात सुनिए जरा। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप, क्या कहना है कि आप पैसा दीजिए, कैसे भी दीजिए, बस 1000 रुपये दीजिए, तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। आपके पास नहीं है, आप भीख मांग के दीजिए। चंदा मीन्स क्या? अगर मैं किसी धार्मिक कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं चंदा मांग रहा हूं, पर मैं किसी पार्टी को डोनेट करने के लिए चंदा मांगू मीन्स क्या होता है? कि आपके पास नहीं है तो आप चंदा मांग कर भी दीजिए, पर दीजिए, तब लगेगा कि आप पार्टी के लिए और देश बिहार के लिए समर्पित हैं। अब जरा आगे सुन लीजिए। आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जनसुराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो कम से कम 1000 रुपये पार्टी फंड में डोनेट ना करता। ये इस बिहार के और समूचे देश की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक मजे हुए चड़क के नेता कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का, बिहार के नेता प्रतिपक्ष का ये बयान है कि अगर आप 1000 रुपये मेरी पार्टी में डोनेट नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे किसी भी तरह से ना मिलूंगा, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, ना कोई संवाद होगा। मतलब हर चीज को घुमा के सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल करके पैसे पे लाके खत्म कर दो। आप इनके जरा पिछले चुनाव के पहले के मापदंडों को भी जरा ध्यान से देखिएगा। पहले वो 20 रुपये वाला जो स्कीम चलाई गई थी, वो तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। इन्होंने लगभग 12,500 लोगों से पर्चियाँ भरवाई थी कि आपको हम विधायकी लड़ाएंगे। ये इन्हें भी पता था कि मात्र 243 सीट ही लड़ा सकते हैं ये, फिर इन्होंने 12,500 लोगों से 20-20 हज़ार रुपये ऐंठे। वो पैसा कहाँ गया? तो आप अगर किसी को चुनते हैं कि वो अच्छा है, तो उसके सिर्फ आज के यूट्यूब या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे रील के हिसाब से उसे मत सुनिए। उसने पीछे क्या किया है वो भी देखिए। सामने कोई भी अपने चेहरे पे अच्छे से मेकअप लगा के ही रखता है, पीछे का राज, पीछे की ज़िंदगी देखने के बाद पता चलता है। तो ज़रा संभल के, अगर आप इस फंड में अगर आप अपने कीमती मेहनत से कमाए हुए रुपए डोनेट करते हैं, तो याद रखिए सिर्फ और सिर्फ तंबू, रैली और नेताओं की एसी वाली गाड़ी और ऐशो आराम में ही खर्च होगा। बाकी ये पैसा आपके बच्चों के किसी काम नहीं आने वाला है। तो आगे आपकी मर्जी। नमस्कार।